क्या आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत तो बहुत है, लेकिन आप उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? क्या आप भी खुद से कहते हैं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं कैसे? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आपकी असली समस्या टैलेंट या मेहनत की नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और स्ट्रेटजी की है। और इसी का हल देती है अनलॉक योर पीक पोटेंशियल, एक ऐसी किताब जो आपकी छुपी हुई क्षमता को बाहर निकालकर आपको आपकी जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस किताब को लिखा है डॉक्टर रमेश नटराजन ने, जो एक हाई परफॉर्मेंस कोच, साइकोलॉजिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। पिछले 20 सालों में उन्होंने हजारों लोगों की मदद की है। बिजनेसमैन, एथलीट, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को उनकी असली क्षमता, पीक पोटेंशियल तक पहुंचने में उन्होंने इस किताब में वह सभी साइंटिफिक तरीके बताए हैं जो दिमाग और शरीर को ऑन ऑप्टिमाइज करके हमें सुपर प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये 9 चैप्टर आपके हर एक सपने को साकार करने का रास्ता दिखाते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। अब चलिए इस किताब के सबसे जरूरी सबक एक एक करके समझते हैं। चैप्टर 1, अपने दिमाग की असली ताकत को पहचानो। हमारा दिमाग बहुत ताकतवर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ठीक से इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर हम इसे सही तरीके से चलाना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। दिमाग वैसे ही काम करता है जैसा हम उसे सिखाते हैं। अगर हम इसे बड़ा सोचने और सही चीजों पर ध्यान देने की आदत डालें, तो हमारा दिमाग भी तेज हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर है या वे स्मार्ट नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। सही प्रैक्टिस से दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। दिमाग को अगर रोज नई चीजें सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो यह और भी तेज बनता है। जो लोग अपने दिमाग की ताकत को पहचान लेते हैं, वे अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हो, तो आपको उसे अच्छी आदतों और सही सोच के साथ ट्रेंड करना होगा। याद रखो, जो इंसान अपने दिमाग को काबू में कर लेता है, वह दुनिया पर राज कर सकता है। एग्जाम्पल, एक लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसे लगता था कि वह कभी पास नहीं हो पाएगा, लेकिन जब उसने रोज थोड़ा थोड़ा सीखना और अपने दिमाग को तेज बनाने की प्रैक्टिस शुरू की, तो उसका पढ़ाई में मन लगने लगा। कुछ ही महीनों में वह स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया, क्योंकि उसने अपने दिमाग की असली ताकत पहचान ली थी। हर दिन अपने दिमाग को किसी नई और अच्छी चीज से परिचित कराओ, जैसे कोई नया ज्ञान, नई भाषा या कोई नई स्किल। सोचने का तरीका बदलो। हमेशा बड़े सपने देखो और अपनी सोच को सीमित मत रखो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। इससे दिमाग तेज होगा और चीजों को जल्दी समझने लगेगा। अगर कोई काम मुश्किल लगे, तो खुद से कहो, मैं इसे सीख सकता हूं। हर दिन खुद को यह याद दिलाओ कि तुम्हारा दिमाग बहुत ताकतवर है। चैप्टर 2, सही सोच अपनाओ, गलत आदतें छोड़ो। आपका दिमाग आपकी सोच के हिसाब से ही काम करता है। अगर सोच सही होगी, तो रिजल्ट भी सही आएगा। कई लोग अपनी गलत सोच और बुरी आदतों की वजह से सफलता से दूर रहते हैं, जबकि सही सोच अपनाकर वे बहुत आगे जा सकते हैं। गलत सोच मतलब, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, जैसी बातें जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में चल रहे नेगेटिव ख्यालों को हटाना होगा। जो लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। हमेशा बड़ी सोच रखो और उन लोगों से सीखो जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर चुके हैं। सही सोच रखने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करना और अपनी गलतियों को सुधारना भी है। अगर सोच सही होगी, तो धीरे धीरे आदतें भी सही बन जाएंगी और लाइफ में बड़े बदलाव दिखने लगेंगे। एग्जाम्पल, एक आदमी हमेशा सोचता था कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और मेहनत करने पर ध्यान दिया, तो धीरे धीरे उसके पास अच्छे मौके आने लगे और वह सफल हो गया। अगर सोच सही हो और मेहनत पूरी हो, तो कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। हर दिन अपने दिमाग में आने वाली नेगेटिव सोच को पकड़ो और उसे पॉजिटिव में बदलो। अगर कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। बस मुझे सही तरीका सीखना है। अपनी आदतों पर ध्यान दो। जो आदतें तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन्हें छोड़ने की कोशिश करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाए, जैसे अच्छी किताबें पढ़ो, सही लोगों से मिलो और नई चीजें सीखो।
अगर कोई गलती हो जाए तो घबराने के बजाय उससे सीखो और दोबारा बेहतर करने की कोशिश करो। चैप्टर 3, अपने लक्ष्य को पहचानो और उस पर फोकस करो। अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप किसी भी दिशा में भटक सकते हैं। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना किसी सही दिशा के, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिलती। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ साफ समझना जरूरी है। लक्ष्य वही चुनो जो तुम्हें सच में पसंद हो और जिसे करने में तुम्हें मजा आए। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा काम करो। अगर रास्ते में दिक्कतें आए तो घबराने के बजाय अपने प्लान को और बेहतर बनाओ। ध्यान रखो, जो लोग अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर तुम्हारा ध्यान बार बार भटकता है तो अपने लक्ष्य को याद दिलाने के लिए उसे लिखकर अपने सामने रखो। एग्जाम्पल, एक लड़का क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन वह कभी प्रैक्टिस पर फोकस नहीं करता था। जब उसने ठान लिया कि उसे रोज कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस करनी ही है तो धीरे धीरे उसका गेम बेहतर होता गया। अगर लक्ष्य साफ हो और मेहनत पूरी हो तो सफलता मिलना तय है। सबसे पहले सोचो कि तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है और क्या हासिल करना है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो ताकि हर दिन कुछ नया करने का मोटिवेशन बना रहे। हर दिन अपने लक्ष्य को याद दिलाने के लिए उसे लिखकर दीवार पर लगाओ या फोन में नोट करके रखो। अगर कभी लगे कि तुम सही रास्ते से भटक रहे हो तो तुरंत वापस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हर दिन एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाओ और धीरे धीरे तुम्हें अपने सपने पूरे होते नजर आने लगेंगे। चैप्टर 4, मेहनत को स्मार्ट तरीके से करो। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, सही दिशा में और स्मार्ट तरीके से नत करना जरूरी है। बहुत से लोग घंटों काम करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती क्योंकि वे बिना सही प्लानिंग के काम करते हैं। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो बार बार उसी तरीके से मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, तरीका बदलना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि मेहनत कम करनी है, बल्कि सही तरीके से करनी है। अगर सही प्लान और सही टेक्निक से मेहनत करोगे तो कम समय में भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते हैं वे कई सालों तक संघर्ष करते रहते हैं, जबकि स्मार्ट लोग जल्दी सफलता पा लेते हैं। हमेशा सोचो कि काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, यही असली स्मार्ट वर्क है। अगर आप मेहनत को सही दिशा में लगाना सीख जाओगे तो आपकी सफलता भी पक्की हो जाएगी। एग्जाम्पल, एक लड़का 10 घंटे पढ़ाई करता था, फिर भी उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। जब उसने सही टाइम टेबल बनाया और जरूरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगा। सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही तरीके से मेहनत करना भी बहुत जरूरी होता है। हर काम करने से पहले सोचो कि इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। जो लोग पहले से सफल हो चुके हैं उनसे सीखो कि उन्होंने अपना काम कैसे किया। हर दिन कुछ मिनट अपने काम का विश्लेषण करो कि क्या सही जा रहा है और क्या बदलने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करने के बजाय सही जगह और सही समय पर मेहनत करो। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो घबराने के बजाय नई स्ट्रेटजी अपनाओ और आगे बढ़ो। चैप्टर 5, आत्म अनुशासन अपनाओ और मजबूत बनो। सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि अनुशासन से मिलती है। जो लोग अपनी आदतों और समय को कंट्रोल नहीं कर पाते वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपको अपने सपनों को सच करना है तो अपने दिमाग और शरीर को अनुशासन में रखना सीखना होगा। आत्म अनुशासन का मतलब है कि जो सही है उसे करने की आदत डालना, चाहे मन करे या ना करे। हर दिन एक जैसा समय पर उठना, सही चीजों पर ध्यान देना और अपने काम को पूरे फोकस से करना, यही अनुशासन की निशानी है। जो लोग अनुशासन अपनाते हैं वे मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते और आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आप अपने दिमाग और आदतों को कंट्रोल करना सीख लोगे तो आपकी सफलता पक्की हो जाएगी। याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन अनुशासन से चलोगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। एग्जाम्पल, एक लड़का बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन वह कभी प्रैक्टिस के लिए समय पर नहीं जाता था। जब उसने रोज सुबह 6 बजे उठकर प्रैक्टिस करने की आदत डाली तो कुछ ही महीनों में उसका खेल पहले से 10 गुना बेहतर हो गया। अगर अनुशासन हो तो सबसे मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। हर दिन एक रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करने की आदत डालो, चाहे मन करे या ना करे। जरूरी काम को पहले करने की आदत डालो और बेकार की चीजों से दूरी बनाओ। अगर कोई बुरी आदत है तो उसे धीरे धीरे छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाने पर ध्यान दो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अगर कभी अनुशासन टूट जाए तो खुद को माफ करके तुरंत दोबारा सही रास्ते पर आ जाओ। चैप्टर 6, डर को हराकर आगे बढ़ो।
डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कई लोग अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। डर हमेशा हमारे दिमाग में होता है। अगर हम उसे नजरअंदाज करना सीख लें तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन डर के कारण कोशिश ना करना सबसे बड़ी गलती होती है। जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे ही नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। हर बार जब आप किसी चीज से डर तो खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? असफलता से मत डरो, क्योंकि हर असफलता आपको सीखने और मजबूत बनने का मौका देती है। याद रखो, जो लोग अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था, इसलिए वह कभी अपने विचार लोगों के सामने नहीं रख पाई। जब उसने धीरे धीरे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू किया और अपनी झिझक को कम किया तो वह एक शानदार स्पीकर बन गई। डर को जितना ज्यादा फेस करोगे वह उतना ही कमजोर होता जाएगा। हर उस चीज का सामना करो जिससे तुम डरते हो, धीरे धीरे वह डर खत्म हो जाएगा। असफलता को सीखने का मौका समझो, उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। डर को दूर करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ और खुद को चुनौती दो। अगर कोई डर सताए तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उस पर काम करना शुरू करो। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मुझे डर से जीतना है क्योंकि सफलता मेरी ही होगी। चैप्टर 7, सही लोगों के साथ रहो और गलत सोच से दूर रहो। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, आपकी सोच और सफलता पर उन्हीं का असर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। सही लोगों का साथ आपकी सोच को बड़ा बना सकता है और आपको मोटिवेशन दे सकता है। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो आपको कुछ नया सिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गलत संगति से बचो, क्योंकि यह आपकी मेहनत और दिमाग दोनों को खराब कर सकती है। अगर आप खुद को सफल लोगों से घेर लोगे तो आप भी उनकी तरह सोचने और करने लगोगे। किसी भी दोस्ती या रिश्ते को सिर्फ इसलिए मत निभाओ अगर वह आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा हो। याद रखो, जैसे वातावरण में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। एग्जाम्पल, एक लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसने आलसी और लापरवाह दोस्तों का साथ पकड़ लिया तो उसके नंबर गिरने लगे। जब उसने अपनी संगति बदली और मेहनती लोगों के साथ रहना शुरू किया तो उसकी जिंदगी फिर से सही रास्ते पर आ गई। आप जिनके साथ समय बिताते हो वही आपकी आदतें और सोच बनाते हैं। हर दिन सोचो कि तुम किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो। क्या वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं? अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार सिर्फ नेगेटिव बातें करता है तो उसे दूरी बनाओ। अच्छे लोगों की किताबें पढ़ो, उनके वीडियो देखो और उनसे सीखने की कोशिश करो। अगर आसपास सही लोग नहीं हैं तो ऑनलाइन ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो जहां सीखने को मिले। हर दिन खुद को एक बेहतर माहौल में रखने की कोशिश करो ताकि सफलता जल्दी मिल सके। चैप्टर 8, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। हर इंसान के पास दिन भर में एक लिमिटेड एनर्जी होती है जिसे सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी एनर्जी बेकार की चीजों में खर्च करोगे तो आपके पास काम की चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो लोग फालतू के झगड़ों, सोशल मीडिया और बेकार की चीजों में अपना समय और एनर्जी गंवाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो अपनी एनर्जी को सिर्फ सही कामों में लगाना सीखो। सबसे जरूरी काम पहले करो और अपने दिमाग को बेकार चीजों से बचा कर रखो। हर दिन ध्यान दो कि तुम अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हो, सही जगह या गलत जगह। याद रखो, सफल लोग अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन्हीं कामों में लगाते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का पढ़ाई करना चाहता था लेकिन वह घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देता था, जिससे उसके नंबर खराब आने लगे। जब उसने सोशल मीडिया का टाइम कम किया और अपनी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई में लगाई तो वह टॉपर बन गया। जहां फोकस जाएगा वहीं रिजल्ट मिलेगा। हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को पहले पूरा करो, बाकी चीज बाद में करो। बेकार की चीजों को हटाओ और अपनी एनर्जी सिर्फ सही कामों में लगाओ। सोशल मीडिया और टाइम पास करने वाली चीजों का लिमिट सेट करो। हर दिन सोने से पहले सोचो कि तुमने अपनी एनर्जी सही जगह लगाई या गलत। अगर सही जगह लगाओगे तो जल्दी सफलता मिलेगी, वरना समय सिर्फ हाथ से निकल जाएगा। चैप्टर 9, कभी हार मत मानो, लगातार सीखो और आगे बढ़ो। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते। अगर कोई सपना पूरा नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि आपको नया तरीका अपनाना होगा। हर असफलता में सीख छिपी होती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने 1000 बार असफल होकर भी हार नहीं मानी। अगर आप हार मान लोगे तो वहीं रुक जाओगे,
लेकिन अगर सीखते रहोगे तो एक दिन जरूर जीतोगे। जो लोग नई नई चीजें सीखते रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता निकालो, लेकिन कभी रुक मत जाओ। याद रखो, असली जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी ने अपना बिजनेस शुरू किया लेकिन बार बार नुकसान हो रहा था। अगर वह हार मानकर बैठ जाता तो कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन उसने गलतियों से सीखा और आखिर में उसका बिजनेस सफल हो गया। जो लोग सीखने और मेहनत करने से नहीं डरते वे ही अपनी किस्मत बदलते हैं। हर बार जब आप असफल हो तो घबराने के बजाय सोचो कि इससे क्या सीख सकते हो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो नए तरीके अपनाओ और सीखते रहो। हार मानने का मतलब है कि आपने खुद ही अपने सपनों से मुंह मोड़ लिया। ऐसा मत करो। हर दिन खुद से पूछो, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं। अगर कभी थक जाओ तो आराम करो, लेकिन सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। जब तक आप सही रास्ता नहीं अपनाते तब तक जिंदगी में असल बदलाव नहीं आ सकता। ये किताब आपको वह रास्ता दिखाती है जिसे अपनाकर आप हर परेशानी को पार कर सकते हैं। याद रखें, असल जीत वहीं पाते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल स्पाइक बुक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी वीडियो मिल सके। तो अब क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अब से कुछ कदम उठाएं और अपनी यात्रा की शुरुआत करें।